तो वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी और ये है बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जीन ट्रांसफर। सो व्हाट इज जीन ट्रांसफर मेरे भाई? सुन जाने, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, दिस इज नोन एज जीन ट्रांसफर, इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो ये जो जीन ट्रांसफर है ये 3 स्टेजेस में होता है। इट अकर इन 3 स्टेजेस। सबसे पहले तो क्या करना होता है, हमें आइसोलेट करना होता है जीन को। कहाँ से? ऑर्गेनिज्म से। कौन से ऑर्गेनिज्म से? जो हमें चाहिए, डोनर ऑर्गेनिज्म। आइसोलेटिंग अ यूजफुल DNA segment from donor organism, then after that inserting into a suitable vector। अब उसको वेक्टर कहाँ तक लेके जाएगा? होस्ट तक। तो वेक्टर चाहिए, सुटेबल वेक्टर में उसको इंसर्ट कराना है। देन उसके बाद में स्प्लाइसिंग ऑफ दिस एल्टर्ड डीएनएज इनटू अ रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म और होस्ट सेल। उसके बाद में उसको सीधी सी बात है होस्ट के अंदर या फिर रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कराना। नाउ ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा ये क्या करेगा? व्हेन दिस सेल बिगिन मेकिंग द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। मतलब ये एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट कैसे बनाएगी? देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, ह्यूमन में इंसुलिन बनाने वाला जीन इंसुलिन बनाता है। अगर हम उस जीन को कहीं और दूसरे एप्रोप्रिएट डोनर ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, सो वहाँ अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करा दें और वो भी जीन बनाने लगे इंसुलिन, या फिर हम कहीं और डालें, तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो क्या करने लगे? एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट बनाने लगे। वहाँ पर जो हमने DNA डाला था, वहाँ पर जो हमने रिकॉम्बिनेंट DNA डाला था, RDNA डाला था, वो मल्टीप्लाई होने लगे और हमें अपना प्रोडक्ट मिलने लगे वहाँ से, एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। एंड दिस डिवाइस एंड इकोनॉमिकली मेथड फॉर इट्स मास प्रोडक्शन। फिर उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होने लगे तो उसके बाद में हमें ये सोचना चाहिए कि उसके बाद में इसका इकोनॉमिकल मेथड कैसे किया जाए, इकोनॉमिकली इसको कैसे डिराइव किया जाए, यस और नो। देन जीन ट्रांसफर इज अचीव्ड बाय 2 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर मेथड। 2 तरह के ट्रांसफर मेथड से अचीव होता है ये जीन ट्रांसफर। सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड और जीन ट्रांसफर थ्रू वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर के थ्रू जीन ट्रांसफर कराना इनडायरेक्ट मेथड है, और दूसरा मेथड है डायरेक्ट, जिसमें हम डायरेक्टली ही होस्ट से लेकर के उसको होस्ट में अंदर डाल देंगे डायरेक्टली। किससे? अपन लेकर के डोनर ऑर्गेनिज्म से। ओके, देन ये इनडायरेक्ट मेथड और ये जो जीन ट्रांसफर मेथड है थ्रू वेक्टर्स, ये आपने पूरा पढ़ ही लिया, फिर मैं रिपीट नहीं करूँगा। प्लाज्मिड को यूज़ लेके, वायरस को यूज़ लेके, वायरस के DNA को यूज़ लेके, ठीक है। देन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशंस वाला भी एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके अंदर TI प्लाज्मिड होता है, TI प्लाज्मिड होता है, उसके ऊपर tDNA प्रेजेंट होता है, जो वायरल DNA है, जो क्या करता है, जो कॉज करता है जो इन्फेक्शियस DNA है जो कॉज करता है ट्यूमर। क्या कॉज करता है? क्राउन गॉल और प्लांट ट्यूमर। ये चीज़ आप याद रखेंगे जो मैंने वहाँ नहीं बताई थी। प्रोड्यूस क्राउन गॉल और प्लांट ट्यूमर्स, एंड यू नो इट इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ ब्रॉड लीव्ड एग्रीकल्चर क्रॉप्स सच एज टोमेटो, सोयाबीन, सनफ्लावर एंड कॉटन, बट नॉट सीरियल्स को इफेक्ट नहीं करता। दिस इज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट मेथड और जीन ट्रांसफर थ्रू वेक्टर्स, और ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। नाउ हमें यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है वेक्टरलेस या फिर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, जिसमें हम डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो और पोरेशन। इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी। ये सेल है हमारे पास, ये हमने क्या लेना है? ये रिकॉम्बिनेंट DNA है। यहाँ पर कुल मिला के मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जब इसके थ्रू पास कराई सॉल्यूशन में से, फिर यहाँ पर क्या होगा, इसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ से ये जो हमारा डिजायर्ड DNA है, RDNA है, रिकॉम्बिनेंट DNA, ये अंदर चला जाएगा, ठीक है, होस्ट के अंदर चला जाएगा। After that, chemical mediated genetic transformation. What is this chemical mediated genetic transformation? It involves certain chemicals such as polyethylene glycol, ये याद रखना, PEG, polyethylene glycol, PEG, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है that help in the uptake of foreign DNA into host cell। कौन है? polyethylene glycol. This chemical mediated genetic transformation involve chemicals like polyethylene glycol in PEG. Then after that, micro injection क्या होता है? इंजेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू द प्लांट या फिर एनिमल सेल यूजिंग माइक्रो पिपेट्स और ग्लास नीडल या फिर माइक्रो पिपेट्स को यूज करके डायरेक्टली हम एनिमल या प्लांट सेल के अंदर वो RDNA इंट्रोड्यूस करा रहे हैं।
देन पार्टिकल गन या फिर बायोलिस्टिक मैथड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन विच टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स कोटेड विद, याद रखना, टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल कोटेड विद फॉरेन डीएनए आर बोम्बार्डेड इनटू टारगेट सेल टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ द फॉरेन जीन। जो हम फॉरेन जीन उसके अंदर डालने जा रहे हैं, उस फॉरेन जीन को कवर कर दिया जाता है टंगस्टन या फिर गोल्ड पार्टिकल से, टंगस्टन या फिर गोल्ड से उसको कोट कर दिया जाता है। उसके बाद में उसकी बोम्बार्डिंग कराई जाती है कहाँ पर, जो होस्ट या टारगेट सेल है उस पर, जहाँ से एंट्री हो जाती है। देन liposome mediated gene transfer, it is not given in NCERT, this is liposome mediated gene transfer. In this method DNA enclosed in lipid bags, lipid bag के अंदर DNA को enclose कर देते हैं, फिर ये lipid bag क्या करते हैं, ये प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूजन कर लेते हैं और अंदर चला जाता है मैटर कंप्लीट। अब स्पेशली अगर एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स के अंदर माइक्रो इंजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है। एनिमल्स के अंदर जो जीन ट्रांसफ़र है वो सब वैसे तो इलेक्ट्रोपोरेशन से भी होता है, सेल मीडिएटेड भी होता है, लेकिन माइक्रो इंजेक्शन में मैं आपको एक स्पेशली बता रहा हूँ कि माइक्रो इंजेक्शन कहाँ काम में लिया जाता है। जैसे फर्टिलाइज्ड एग या फिर एम्ब्रियो के अंदर है ना, अगर हम डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन काम में लें, माइक्रो इंजेक्शन लगा दें, अपना कोई डिज़ायर्ड जीन डाल दें जो हमें आगे जाके जनरेशन में चाहिए, तो वो यहाँ से आ सकता है, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन। और एक बात और आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है जो काम में लिया गया था, जिसके थ्रू ही हमने पूरे डीएनए को कोड किया था। पूरे डीएनए के अंदर कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है, सबकी लोकेशन हमने निकाली थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। तो अगर मान लो कि कोई भी जीन के अंदर डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, जैसे मान लो कोई हमें डिसऑर्डर हो गया, जैसे एल्जाइमर डिजीज़ हो गई, ठीक है, तो वो जो जीन, जिस जीन के ना होने से या डिफेक्टिव होने से कोई कमी हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाहर से उस जीन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इस माइक्रो इंजेक्शन मेथड से, ताकि वो जो डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करने में हमारी हेल्प हो सके, हम उस डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जीन ट्रांसफ़र, दिस इज़ ऑल अबाउट जीन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे जा कर के और भी ज़्यादा बायोटेक के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।